ठीक है, अब आप लोगों के सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, वो है रिमाइंडर थ्योरम। अब वो रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा नाम की जो कंसेप्ट है इसको जरा क्लियर आउट करना होगा। इवन तो ये है आपका 10th क्लास का सिलेबस का टॉपिक, बट फिर भी 9th में इसके बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनफैक्ट ये जो नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हो, बट ये जो फॉर्मूला है इसको आप ऑलरेडी बचपन से यूज करते आए। आपको याद होगा 4th 5th 6th में जब आप लोग डिवीजन सब करते थे, हमारा डिवीजन सही है या नहीं कंफर्म करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी फॉर्मूले का असली नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहां पे वर्ड आ गया लेमा। लेमा का मतलब क्या है? लेमा मीन्स अ शॉर्ट स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू। और इस शॉर्ट स्टेटमेंट को यूज करके आप बिगर रिजल्ट्स प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली मैथ्स में ऐसा चलता है, हम लोग हमारे दिमाग में एक आइडिया आ सकता है। ठीक है, अब वो आइडिया सही है या गलत हमें नहीं पता, तो हम क्या लगाएंगे? छोटा सा तुक्का लगाएंगे उसमें, कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हमारा काम है कि इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अलग अलग तरीके के नंबर्स ट्राई करेंगे, अलग अलग तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, अलग अलग अप्रोच यूज करेंगे। अब जब हम लोग एक एक कैलकुलेशन अप्रोच वगैरह लगाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट का फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग को ट्रायंगल सिमिलर करना है तो हम लोग सीधा लिखते हैं ना SAS क्राइटेरिया, मतलब वो क्राइटेरिया एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, और उस क्राइटेरिया को यूज करके हम जो रिजल्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं वो अचीव करते हैं, है ना। तो उस दौरान कई सारे छोटे छोटे स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड लेमा। लेमा मीन्स शॉर्ट रिजल्ट्स that are true, that are proven, actually ये already proven है, that are proven and used to obtain a bigger result, जो एक मेन रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, हमारे इंटेंशन में एक और बड़ा या एक मेन रिजल्ट चाहिए। ये जो बड़ा या मेन रिजल्ट है इसको बोलता है थ्योरम। ठीक है, ये जो बड़ा रिजल्ट है या जो मेन रिजल्ट हम जो ढूंढना चाहते हैं उसको बोलते हैं थ्योरम। तो ऐसे हमने क्या किया? एक आइडिया लाया, एक हाइपोथेसिस लाया, वेरीफाई किया, उसमें लेमा यूज किया, और हमने देखा कि ये तो हमेशा सही आता है, और उसको हमने एक थ्योरम के नाम पे डिक्लेयर किया। बट ऐसे भी बहुत सारा रिजल्ट है मैथ्स के अंदर जो है सही, बट हम उसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। सम रिजल्ट्स दैट आर ट्रू but are difficult to be proven by mathematical methods, but are difficult to be proven by mathematical methods, but still हम उसको एक्सेप्ट करते हैं because they are true। अच्छा, अब आपको ये याद रखना है कि डिवीजन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, अब तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का हो जाएगा फिर वो। आउट ऑफ द वेरियस मेथड्स ऑफ डिवीजन दैट आर देयर, हम लोग हमेशा से और हमारी पूरी जिंदगी में यूक्लिड डिवीजन यूज करते हैं। तो जो छोटे क्लासेस से आप लोग पढ़ते आए हो, अभी भी ये यूज कर रहे हो, इवन आपकी लाइफ में आगे भी यूज करोगे, उस डिवीजन का नाम है यूक्लिड डिवीजन। ठीक है, तो एक चीज तो आपको पता होना ही चाहिए कि हम कर क्या रहे थे इतने साल से,
हम जो डिवीजन यूज करते हैं उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन, जिसमें मैं 2 क्वेश्चंस के साथ एक रिजल्ट की तरफ ले चलूंगा आप लोगों को। सपोज 3 डिवाइडेड बाई 2 करना है आपको, तो आपने क्या किया, 3 डिविडेंड अंदर लेगा, 2 डिवाइसर बाहर लेगा। डिवाइसर क्या है, वो नंबर जिसकी टेबल में आप ढूंढोगे कि 3 को डिवाइड करने के लिए एक सूटेबल फैक्टर है या नहीं। तो 2 1s are 2, सॉल्व करके रिजल्ट आया 1। जैसे ही रिमाइंडर एक मिल जाता है हमें और डिविडेंड में बाकी कोई डिजिट एक्सिस्ट नहीं करता, फर्दर सॉल्व करने के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए क्या ना डेसिमल वाला प्रोसेस करेंगे नहीं, यहीं पे स्टॉप करेंगे हम लोग, और फिर जो रिजल्ट मिला उसको लिख देते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू 3, डिवाइसर इज इक्वल टू 2, कोशिएंट इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आप चाहे तो इसको ऐसा रैशनल नंबर 3/2 इज इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख सकते हो, 1/2। ठीक है, अब ऐसे ही एक और सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। 16 डिवाइडेड बाई 4, तो अगर मैंने 16 डिविडेंड को 4 डिवाइसर से सॉल्व किया तो मैं 4 के टेबल में वो फैक्टर ढूंढूंगा जो 16 को डिवाइड कर सकता है। सो 4 4s are 16 आ गया, माइनस करके रिमाइंडर 0 0। अब आगे सॉल्व करने के लिए और कोई डिजिट बाकी नहीं है, हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और फिर ऑब्टेन्ड वैल्यूज को लिख लेते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू 3, डिवाइसर इज इक्वल टू 2, कोशिएंट इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो सॉरी, कोशिएंट 1 नहीं है, मेरा कोशिएंट 4 है और मेरा डिवाइसर भी 4 था और मेरा डिविडेंड 16 था। ठीक है, तो यहाँ की जो वैल्यू है उसको हम करेक्ट कर दिया। यहाँ पे डिविडेंड 16 था, डिवाइसर 4 था, कोशिएंट 4 आया और रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, थोड़ी देर में एक छोटा सा सिली मिस्टेक हो गया। सो अब इन दोनों को एक बार कंपेयर करते हैं। जो पहली वाली डिवीजन का प्रॉब्लम था उसमें रिमाइंडर 1 आ गया, और जो दूसरी केस है उसमें मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट यहां पे अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ध्यान से देखो, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। जो हमारा डिवाइसर है और मेरा जो कोशिएंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं यहां पे। ये जो 4 है ये मेरा डिवाइसर है, ये जो मेरा 4 है ये मेरा कोशिएंट है। और अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों ही जो 4 है 16 का फैक्टर है। तो यहां पे आपका डिवाइसर भी फैक्टर है, आपकी जो कोशिएंट है वो भी फैक्टर है, बट यहां पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। अब देख सकते हो कि 3 एक ऑड नंबर है, जबकि जो 2 है वो एक इवन नंबर है। ऑड नंबर को आप इवन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? विच मीन्स ये जो हम डिवीजन कर रहे थे ना कहीं तो फैक्टर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो क्या है वो इंफॉर्मेशन, उसके बारे में लिखते हैं हम लोग। पहला नोट, इफ रिमाइंडर इज 0, if remainder is 0, then the divisor is a factor of the dividend. If the remainder is 0, then divisor is factor of dividend. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है then the divisor is not factor of dividend. एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग, इफ
remainder is not 0, then divisor is not factor of dividend. तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल रिजल्ट बन गया। फिर जब भी हमें चेक करना है कि कोई किसी की फैक्टर है या नहीं, हमें क्या करना है, बस सिंबल डिवीजन करना है और उसका रिमाइंडर देखना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा जो डिवाइसर है वो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर हमारा जो डिवाइसर है वो फैक्टर नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट सिंपल नंबर के अंदर जो हम यूज कर रहे थे, हम चाहे तो पॉलिनोमियल्स तक भी एक्सपैंड कर सकते हैं। मैंने आपको अलजेब्रा के स्टार्टिंग में भी बोला था, वो सारे चीजें जो हम नंबर के साथ करते हैं हम अलजेब्रा में वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइसर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर का जो कंसेप्ट आप लोग साधारण नंबर में जो यूज कर रहे हो, यही सेम कंसेप्ट आप पॉलिनोमियल्स के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग यही ट्राई करेंगे कि कैसे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है।